जय श्री कृष्ण। आज हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा का वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। एक ही पूर्णिमा है जो सारे विश्व में मनाई जाएगी। गुरुदेव का पूजन करें, उस रोज गुरुदेव को प्रणाम करें, दक्षिणा भेंट करें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। जो गुरु से आशीर्वाद मिलता है वो दूसरों का नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कहा गया है गुरुदेव माता पिता भी होते हैं, उनका भी आशीर्वाद ले और पूर्णिमा के रोज माता पिता का भी पूजन करें और उसके बाद गुरुदेव का पूजन करें। यहाँ तक कि शास्त्र में ऐसा भी बताया गया है कि भगवान श्याम सुंदर 4 वेद 6 शास्त्र के जानकार होते हुए भी गुरु की महिमा इतनी प्रबल है कि गुरुदेव के पास विद्याध्ययन करने के लिए गए। रही बात दक्षिणा की, दक्षिणा में गुरुदेव से पूछा गया भगवान ने कि गुरुदेव मैं दक्षिणा में क्या दे दूं। तब गुरुदेव ने कहा कि मेरे को कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर गुरु पत्नी ने कहा कि श्याम सुंदर अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो हम दोनों प्राणी घर में हैं। हमारा एक बेटा था, समुद्र स्नान करने के लिए गए और समुद्र अपनी लहर में बहा के ले गया। दक्षिणा में देना है तो बेटा ला कर दे दो दक्षिणा के रूप में। और भगवान श्याम सुंदर ने, द्वारिकाधीश ने मरा हुआ बेटा ला करके गुरुदेव को अर्पण कर दिया। गुरुदेव ये आपका पुत्र लो, ये आपकी दक्षिणा। आशीर्वाद मिला बेटा, ये विद्या आप कभी नहीं भूलोगे। गुरु का पूर्णिमा पर इसी प्रकार गुरु का पूजन करके और गुरुदेव को खड़ाओं का दान करें, छत्र का दान करें, अन्न का दान करें, फल का दान करें। यहाँ तक कि हमारे वेद और शास्त्रों में इसी प्रकार गुरु का जो वर्णन किया गया है, आप आगे और सुने। गुरु की आज्ञा प्रबल होती है। गुरु की आज्ञा में रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। महाराज दशरथ के यहाँ संतान नहीं थी, गुरुदेव की कृपा से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। और इसी प्रकार आगे चलते हैं। जब गुरु रूठ जाते हैं तो क्या होता है? इंद्र के गुरु बृहस्पति रूठ गए तो सारा राज्य चला गया, नष्ट हो गया। और गुरुदेव की कृपा हुई तो फिर राज्य की प्राप्ति हो गई। गुरु के आशीर्वाद बड़े प्रबल होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरुदेव का पूजन करना चाहिए और आशीर्वाद की प्राप्ति करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।